राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। जोरी अद्भुत आज बनी, वारों कोटि काम नख छवि पर, वारों कोटि काम नख छवि पर, उज्ज्वल नीलमणि जोरी अद्भुत आजू बनी। उपमा देत सकुच निरुपमित, घन दामिनी लजनी करत हासु परिहास प्रेमयुत सरस विलास शनि। जोरी सरस विलास शनि, जोरी अद्भुत आजू बनी। कहारी कहो लावण्य रूप गुण, शोभा सहज घनी, शोभा सहज घनी। श्री बिहारिन दासी दुलरावत, श्री हरिदास कृपा बरनी, श्री हरिदास कृपा बरनी। जोरी अद्भुत आजू बनी। आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही, रंग भरी डोलही। आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही। सांवरे पिया के संग भीनी है मदन रंग,
सांवरे पिया के संग भींजी है मदन रंग, मोद की उमंग अंग गुण ग्रंथि खोलहि। आज तो छबीली राधे रस भरी डोलहि। जैसे दामिनी घन माही ऐसे भामिनी तनु माही। जैसे दामिनी घन माही ऐसे भामिनी तनु माही। लखी अपनी परछाई ये हंसी हंसी बोलही, हंसी हंसी बोलही। आज तो छबीली राधे रंग भरी डोलही। भगवत लाल बिहारी पाई है कहाँ वर नारी। गुण रूप बैस हमारी करत कलोलही, करत कलोलही। सांवरे पिया के संग भींजी है मदन रंग, मोद की उमंग अंग गुण ग्रंथि खोलही। आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही, रंग भरी डोलही। उपासक उपास्य देव का भरोसा बहुत दृढ़ कर ले, क्योंकि माया की चिकनाहट फिसलन में केवल इष्ट का भरोसा ही संभालता है, अपना साधन बल नहीं। इष्ट का कृपा बल उपासक को गिरते हुए भी संभालता है, गिरे हुए को उठा करके पुनः सतमार्ग में प्रतिष्ठित करता है। जब भरोसा दृढ़ होता है तो चरण बहुत मजबूत पड़ते हैं परमार्थ में। भरोसा अगर डगमगा गया तो चरण भी डगमगा गए और परमार्थ से वो गिर पड़ेगा। लौकिक उन्नति, लौकिक प्रलोभन, लौकिक सुख, लौकिक मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति, ये सब डगमगाना है, गिरना है। इसका कोई महत्व नहीं है, एक स्वाप्निक है। विचार कीजिए, थोड़ी देर पहले जिसका बड़ा यश हो रहा है, बहुत ऊंची पदवी है, फिर उसको बड़े बंधनों में बांध दिया जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। क्या हुआ इस पद का? नारकी गतियों को प्राप्त होता है। कर्म बिगड़ गए तो यहां भी और वहां भी सर्वत्र दुख भोगना पड़ता है। कुछ समय पहले जय जयकार हो रही है देवराज इंद्र के पद पर, फिर वो भ्रष्ट होकर अजगर योनि को प्राप्त होता है। क्या है ये? कौन सा पद है जिसमें हम संतोष धारण करें कि मेरे जीवन का परम लाभ प्राप्त हो गया? खूब जीवन भर कमाते रहिए, बैंक बैलेंस करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, भोगते रहिए, लेकिन जिसको खूब खवाया पियाया, खूब अनुकूल भोग दिए, वो शरीर ही छूट गया और तो सब यही है ही। क्या धोखे में हमारा जीवन है? क्या इस धोखे में हमें संतुष्ट होना चाहिए? विचार कीजिए। इस यश का क्या भरोसा, तुम्हारे प्रतिष्ठा का क्या भरोसा? जिसकी प्रतिष्ठा हुई वो शरीर ही प्रतिष्ठित नहीं है, वही नाशवान है। विचार कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो आपका मन सत्य की तरफ भाग पड़ेगा। अभी जो असत भाव में आप सुख का अनुभव करते हुए हृदय को विश्राम मान रहे हैं, ये विश्राम स्थल नहीं है, ये बड़ा भयावह स्थल है। आपको नहीं दिखाई दे रहा। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए,
फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अय मन, विषय भोग रूपी चुगा में मत वाला मत हो जा। तुझे विषय चुगा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो कांटा है, जैसे मछली को चुगा दिखाई देता है, कांटा नहीं, फंस जाती है, मरना पड़ता है। ऐसे ही जो भोगों में अपने जीवन को सुखमय मान रहा है, उसे पछताना पड़ता है, नाना प्रकार की योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उपासक उपास्य देव का, आराध्य देव का दृढ़ भरोसा करके नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे तो इसी जन्म में, इस लोक में परम शांति और परलोक में परमात्मा प्राप्ति उसे हो जाएगी। धर्म से चलने वाले नाम जापक को ऐसे भगवत प्राप्ति होती है जैसे पुत्र को अनाधिकारी होने पर भी पिता की संपत्ति का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक अधिकार जो बार बार भगवान की कृपा का अवगाहन करता है। बड़ी कृपा हम पर श्री हरि की, यद्यपि हम नीच हैं, अधम हैं, पर हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। और नाम जप करता है, अपने धर्म से चलता है, तो उसे भगवत प्राप्ति स्वाभाविक ऐसी हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर सरकारी कानूनी वो अधिकार प्राप्त कर लेता, ऐसे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज महामहिम सच्चिदानंद घन स्वरूप युगल सरकार के अत्यंत क्रीड़ा विलास, रसमय विलास, माधुर्य विलास का जो मूल वो वृंदावन है। बिना इस मूल वृंदावन का आश्रय लिए कोई प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को नहीं जान सकता। एक एकांतिक में सन्यासी महात्मा जी काफी समय से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लीला में प्रिया प्रीतम को ऐसा ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब, क्योंकि सत्य पे चलने वाले साधक झूठ नहीं बोलते, आप सच्ची बोलिए कि आपको अपने स्वरूप का बोध है, नहीं, फिर इष्ट का दर्शन हो रहा है, नहीं, भावना अलग चीज है, साक्षात्कार अलग चीज है। मूल है वृंदावन, और वृंदावन का जो रस है वो वृंदावन रसिकों के वाणी में बैठ करके, रसिकों की दृष्टि में बैठ करके, रसिकों के हृदय में बैठकर प्रदान करता है। ये रहस्य, ये चलते फिरते वृंदावन है। वृंदावन के प्रेम में डूबे हुए, जिनका तन वृंदावन की रज से अभिषिक्त है, जिनका हृदय वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के प्रेम रस में डूबा हुआ है, चलते फिरते मूर्तिमान वृंदावन है। इनकी वाणी, इनकी दृष्टि, इनका स्पर्श, इनकी कृपा को वृंदावन के प्रेम रस में प्रवेश दिला देती है। नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांग मायोज्यताम्, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम्, राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर प्राणी संतोष्यताम्, श्री वृंदावन में व सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम्। हे भाई, जो वृंदावन का आश्रय लेता है उसे वृंदावन के रसिकों का संग, जो विशेष कृपा पात्र हैं, जरूर मिलता है। यदि रसिकों का संग मिला तो बोले, प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांग मायोज्यताम्। प्रेम मूर्ति, प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, श्री श्यामा श्याम, इनकी शरणागति मिलती है, इनकी उपासना मिलती है। ये अनन्य धर्म है वृंदावन का, प्रिया प्रीतम की उपासना का। वो सर्वत्र से अपने मन को हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाता है रसिकों की कृपा से। जब रसिक संग प्राप्त होता है तो प्रिया प्रीतम से संबंध स्वीकृत हो जाता है, जो है।
कोई नया नहीं होता, हम हैं इनके। भूल से जगत में शरीराभिमान के कारण मानते हुए संबंधों में, नानात्व में ऐसे फैल गए कि लौटना मुश्किल हो गया। अंतर में अंतर्मुखी होना मुश्किल हो गया। बाहर के ही संबंधों में हम इतना भ्रमित हो गए। मात तात सुत दार देह में, मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर, तू लख वृंदावन चंदा। भूल गए, इन्हीं में फंस गए। रसिक महापुरुष कहते मत चित्त वृत्ति को देह भाव में लाकर फंसाओ, भगवत भाव में लाओ, नहीं तो मानव देह का जो परम लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। माँ में, पिता में, भाई में, पत्नी में, पुत्र में, बार बार रोज सत्संग में कहते हैं भगवत भावना करो, वही है, वही ये रूप धारण की हुई है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे हृदय में भी वही बैठे हुए चैतन्य घन है। तुम अपने को भूल करके देह मान रहे हो, इसीलिए तुमको अनुभव में नहीं आ रहे हैं। अंतर में विराजमान परमात्म तत्व का चिंतन करने वाला निश्चित परमात्मा प्राप्ति को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवत प्राप्ति करना। चूक मत करना। हम गलत हैं, हम संभल नहीं पा रहे हैं, पर हम लड़खड़ा कर चलेंगे। राधा राधा बोलने में कौन सी परेशानी है? क्या तुम्हारा लगता है तुम्हारा परम मंगल इसी में हो जाएगा? तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि गंदे आचरण अपने आप अच्छे नहीं लगेंगे, गंदा आहार विहार अपने आप आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। आप मन लगा करके, ना मन लगे तो नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जब रसिकों के संग से हमें पता चलता है राधा नाम की महिमा, तो राधा नाम प्रेमामृत है। ये जो राधा राधा बोलने पर आपके मुख में रस आता है ना, ये महाचरणामृत है। ये अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, ये समस्त रोगों का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाला है। कोई आपको और कृपा की जरूरत नहीं यदि नाम जपना शुरू कर दिया। ये अंतःकरण तभी निर्मल होता है जब जिह्वा से हम राधा राधा रटते हैं। जो रस निकलता है ये जब हृदय में जाता है तो सारे मल को नष्ट कर देता है। विश्वास कीजिए, राधा नाम सुधा रसम, ये प्रेमामृत रस है। धीरे धीरे ऐसी प्रीति होगी, राधा रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे। क्यों रो रहे हैं कोई पता नहीं। ऐसा अद्भुत आनंद कि आनंद की उमगन में उपासक फूला फूला डोलता है। तुम आनंद के लिए सोचते हो, अर्थ मिले तो आनंद बढ़े, भोग मिले तो आनंद बढ़े, पद मिले तो आनंदित हो जाओ। भूल मत कीजिए, जो बड़े बड़े पद में हैं आंख उठा करके देखिए कैसे जल रहे हैं। अगर अपने धर्म से नहीं है तो, धर्म से हैं तो धर्म का महत्व हुआ ना कि पद का। अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाले को कभी पदाभिमान नहीं होता। जो पदाभिमानी होता है वो कभी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन सम्यक रूप से नहीं कर सकता, त्रुटि हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान होकर के इस जीवन को, जो अमूल्य महामहिम देव दुर्लभ कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, इसे प्रमाद में मत नष्ट करो। श्रीपाद कह रहे प्रेम की ऐसी उत्कंठा उसके हृदय में प्रकट होती है, विलुंठनई सर्वांग मायोज्यता। कभी जीवन में एक बार ये सुख मिला है? सोचो, राधा राधा इतने विकल हो गए, रो रहे हैं और भूमि पर लौट रहे हैं। प्रेमोत्केन विचिंत्यताम विलुठनई सर्वांग मायोज्यताम, समस्त अंग वृंदावन की रज में लौट रहे। राधा राधा राधा। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, ये दूसरी बात हुई। जिसने अपनी इस भौतिक देह को बेच दिया वृंदावन के नाम, अब नहीं। प्राण निकल जाएंगे पर हम वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। ये विशेष भगवत कृपा से होता है। युगल सरकार जो हमारे प्रभु हैं, इनकी कृपा से होता है।
वृंदावन में यदि कोई वैष्णव अपराध न करे और ऐसे ही वास कर रहा है तो स्वाभाविक वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव है, ये कई बार देखा है ऐसे कि कोई साधना जीवन में नहीं है, अचानक कृपा होती है और वो भगवत प्राप्त हो जाता है, तब लालच लगता है कि देखो इसके लिए पूरा जीवन महात्मा जन कितना कष्ट सह करके, लेकिन इस जीव पर कृपा हुई तो कैसे कैसे परम पद इसको कैसे मिल गया। यही हमारी लाडली जू की अहेतु की कृपा होती है। देहस्या से समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम। मैं ये नियम लेता हूं कि मृत्यु पर्यंत श्रीधाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, मरने के बाद जैसा प्रभु की इच्छा हो। ये कोई बिरला ही ले पाता है। ये क्षेत्र संन्यास है। जैसे पूज्य राधा बाबा ने भाई जी महाराज के शरीर के लिए लिया था, जहां भाई जी का शरीर रहेगा आजीवन वहीं रहेंगे। तो जहां चिता लगाई गई थी वहीं पूज्य राधा बाबा को टीन छवा दी गई, वहीं आजीवन आजीवनवाद। महापुरुषों में निष्ठाएं पाई गई हैं। सही पूछो, बड़ा निष्ठावान है जिसको वृंदावन की परिक्रमा के बाहर जाना भी रुचिकर नहीं लगता। कई बार उत्साह होता है कि महारानी जी के दर्शन करने बरसाने के लिए, कई बार लालच लगता है। हमारी प्राणाराध्य हैं, कई बार ऐसा हुआ कि तैयारी बनी हितधाम में, कई बार वो ले आए वाहन, चलो बैठो, क्षमा कीजिएगा अंदर उत्साह नहीं हो रहा। ऐसे वृंदावन पकड़ लेता है कि यद्यपि हमारे ही प्राणाराध्य हैं पर मन जोगता है। वृंदावन ऐसे आसक्त चित्त हो जाए कि देहस्या से समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता। अब मुझे नरक स्वर्ग की परवाह नहीं, अब मेरा जीवन वृंदावन को समर्पित। तो वो प्रिया प्रीतम की प्रेम पदवी प्राप्त होती है जो किसी साधना से नहीं, जिसके लिए श्रीमद राधा सुधा निधि में हित महाप्रभु कहते संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआ देर नया। संभावना भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगेगा ऐसे क्या कि ब्रह्मा और बड़े बड़े महापुरुषों की संभावना नहीं और एक अधम जीव की संभावना हो जाएगी। हाँ, यही कृपा का स्वरूप होता है। कृपा का यही स्वरूप होता है कि एक साधारण को असाधारण बना दें, मसकहीं करें बिरंच अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दें, मच्छर को ब्रह्मा बना दें। कृपा में बड़ी अद्भुत, जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य अस समर्थ। ये समर्थ प्रभु की कृपा का है, ये किसी की साधना का नहीं है। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिन्होंने ये नियम ले लिया है, पर नियम के साथ परहेज है। किसी वैष्णव के प्रति द्रोह भाव द्वेष दर्शन न हो, तभी आपका नियम पूरा होगा, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ जाएगी और आपको भागना पड़ेगा पक्का। यदि वैष्णव अपराध भयानक बन जाए, कोई वृंदावन का वैष्णव आपसे बहुत ही त्रसित हो जाए, बहुत ही पीड़ा युक्त हो जाए, तो फिर दाम स्वीकार नहीं करेगा। आप ऐसे कितने छोटे मोटे गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। धाम वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। ये कोई बिरला ही, ये बड़ी बात है। बड़े कृपा पात्र जनों में ऐसा। पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज सुदामा कुटी के पास ही बहुत समय से दर्शन नहीं हुए, 10 वर्ष से नहीं हुए क्योंकि उधर जाना नहीं हुआ। उनका 25 वर्ष से नियम वृंदावन की परिक्रमा के बाहर नहीं जाना। रामानंदी संत भगवान हैं और हमें लगता है कि 101 संख्या में शालिग्राम भगवान होंगे। रोज उनकी आराधना, उनका स्नान, उनका रोज, और रात्रि में भागते हुए बिहारी जी की आरती, शयन आरती के दर्शन में आते थे। बड़ा
अनुराग स्वरूप है उनका। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज अयोध्याम से पूर्ण चित्तवृत्ति अयोध्यानाथ को समर्पित, पर जब बरसाने आए तो लाडली जी ने चित्तवृत्ति का अपहरण कर लिया, तो आजीवन वृंदावन वास करते हुए भगवत चर्चा करते हुए व्यतीत किया। ऐसी वाणी में मधुरिमा थी कि जिस समय वो विराजते थे कोई राग रंग की बात नहीं, वैसे सीधे बातचीत की तरह बोलते थे, पर सब समाधिस्थ। ऐसा लगता था ये निरंतर चलती रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। महाभागवतों की चर्चा करते थे। ये वृंदावन की अखंड निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर इसका परहेज है। अगर वैष्णव अपराध करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। नहीं, केवल पड़े रहो तो प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, इहि सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। केवल वृंदावन वास कर रहा है, पड़ा रहता है, तो बोले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम का प्रभाव। राधा जानि रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। अब देखो ध्यान, ये श्री जी के जन है। राधा जानि रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। ये श्रीधाम वृंदावन में जितने वास करते हैं श्री जी के लाड़िले हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे लता हो। बोले ये संबंध जान के कि प्रियाजू के हैं, चाहे वो स्थिर हो, चाहे चर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जड़ हो। स्थिर चर प्राणी संतोष्यताम, किसी का अपराध मत करना। यहां ये धाम है। गुरुजनों ने तो इतना कि जैसे बाहर के लोग आते हैं, हित धाम में देखा नीम का पेड़ था, ऐसे पकड़ा, डाल फाड़ी, दतून निकाली और फेंक, उनके पास जाके हाथ जोड़ते कि जानते हो ये क्या है, तुम इसे नीम समझ रहे हो, ये प्रियाजू की सखी है जो लता रूप में विराजमान है। अरे बाहर से आए हो, रज से कर लो, मंजन खरीद लो, काहे को डाल फाड़ दी आपने। अब उनको क्या पता चले कि वो तो अपने ध्वनि में। अगर यहाँ हम श्री जी के लिए पत्र पुष्प आदि जो झूला में, तो गुरुजनों को देखा ऐसे भिक्षा मांगी वृक्ष से, हे वृंदावन की अमुक लता, श्री जी का झूला डालने के लिए आपके कुछ पत्र पुष्प, कुछ टहनियां आप भिक्षा रूप में दीजिए, क्योंकि आप उन्हीं के सुख के लिए तब ला के झूला में। ऐसे आदेश नहीं कर जाओ जाओ काट लाओ, ऐसे नहीं। जाके पहले लता को प्रणाम करो, भिक्षा मांगो, फिर पत्र टहनी जो है वो ला करके झूला में लगाओ। ऐसे नहीं, किसी भी पशु पक्षी वृक्ष लता ऐसा। अगर यहाँ के किसी प्राणी से कोई गलती, कोई अपराध बन जाए, तो ये मान के राधा जानि रूपाश्य, ये श्री जी का है। चलो, जब हमारी हजारों गलतियां श्री जी ने क्षमा करके अपनाया है, तो अगर ये हमारे प्रति अपराध भी करता है तो हम इसको तनिक भी प्रतिकूल वर्ताव के द्वारा दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि श्री जी का जन है। श्री जी इसकी बुद्धि शुद्ध करें, श्री जी इसका मंगल करें। जब हमारे हजारों अपराध क्षमा कर दिए तो इसको भी क्षमा करें। ऐसे भाव से यहां रहा जाता है। राधा जानि रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। श्री वृंदावन में मन से, शरीर से और वचन से भी कभी अनन्य आश्रय का खंडन न करे। मार चाहे डालो, वृंदावन से नहीं जाने वाले। ये बहुत कृपा पात्र जन होते हैं, जैसे देखा है ऐसे कृपा पात्र जन। वो कहाँ अपराध भाग गया, कहाँ उसकी गलतियां चली गई, कहाँ उसका मनोविकार चला गया, शुद्ध भाव में स्थित हो गया। हुआ क्या, कोई हमारी कृपा या बाहर की कृपा या इष्ट की कृपा नहीं, इसमें उसकी अनन्यता ने कृपा का पात्र बना दिया उसको। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते, मार डालो हमें, नहीं जाएंगे। ऐसे ही गुरु से या इष्ट से भी आप असाध्य रूप दे दो, आप नाना प्रकार की पीड़ा दे दो, हम नहीं जाएंगे। धाम में हम हैं। ये निष्ठा सीधे भगवत प्राप्ति कराती, अनन्य निष्ठा। और बाहर है तो अनन्य आश्रय।
जैसे छुट्टी होती है, विदेश में काम करने वाला भागकर अपने गांव आता है, घर आता है, आनंदित होता है, ऐसे वृंदावन के प्रति अपनापन हो जाए तो जो वासी को फल मिलता है वही आश्रित को फल मिलता है। श्री वृंदावन सर्व परमम सर्वात्मना श्रीताम। मन से सर्वात्मना, मन से, तन से, वाणी से भी हम वृंदावन के त्याग की बात कभी नहीं कह सकते। हृदय बिक गया वृंदावन के लिए, तन मन वचन कर्म। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। और ये अब जिम्मेवारी खरीदने वाले की है, बिकने वाले की नहीं रह गई। अगर हमसे कहो तो हम तो हाथ छुड़ा के भाग सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए भाग नहीं पा रहे। हमारे बस की बात नहीं है। अपने आप को दे दिया, पकड़े रहना। यहां जब चंचल बालक होता है तो मां जोर से पकड़ती है, और जब ज्ञान विज्ञान संपन्न होता है तो ऐसे पकड़ के सब चलता है। तो हम ज्ञान विज्ञान संपन्न वालों में नहीं, हम चंचल बालकों। कैसे? पता नहीं कौन सी ऐसी पीड़ा आ जाए, कौन सा ऐसा कष्ट आ जाए, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारी भी बुद्धि काम न करे, कह दे चलो कहीं से भी कष्ट निवारण करो। पर आप पकड़े रहना प्रभु, हे प्रिया जो आप पकड़े रहना। अगर निष्ठा रख ली जाए कि प्राण समर्पित, तो हर परिस्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। नहीं नहीं नीले चलो, हमें बचना, किसके लिए बचना है? एक बार तो जाना है, आपके लिए जाना है, अभी ले चलो, तैयार बैठे। ऐसे भगवत मार्ग की निष्ठा में फिर कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। और देखो, जाना तो ब्रह्मा जी को भी है। कौन ऐसा है यहां जिसको? ब्रह्मा जी को भी जाना। कल की चर्चा सुनी थी, महाप्रभु चैतन्य देव जी कृपा करके श्री सनातन जी को उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सनातन, ये संसार परिवर्तनशील है, ब्रह्मा जी को भी यहां से जाना है, ब्रह्म पदवी से वो भी महाप्रलय में शांत हो जाएंगे। 43,20,000 एक चौकड़ी, 71 चौकड़ी का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन, और 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात्रि, पूरा 24 घंटा ब्रह्मा जी का हुआ है। जो अपना होता है वो एक दिन एक रात्रि, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि। वो दिन में सृष्टि फैलाते हैं जैसे दुकानदार बाजार फैलाता है, और रात्रि में सृष्टि समेट लेते हैं जिसे प्रलय कहते हैं। और ऐसे उनका जब पूरी आयु 100 वर्ष व्यतीत होती तब महाप्रलय होती, ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांडों का क्षय, ब्रह्मा जी की भी आयु, ये 14 भुवन सब नष्ट हो जाते हैं। उसका एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि पहले 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, सूखा पड़ जाता है बहुत, तो उसमें निपट जाते हैं। फिर 100 वर्ष अग्नि वर्षा होती, सब भस्म हो जाता है। फिर 100 वर्ष खंभे की मोटी की धार के समान वर्षा होती, तो पूरा जलमग्न, जल ही जल, जल ही जल, ऐसा केवल भगवान नारायण शेषशाही विराजमान, ब्रह्मा जी भी लय हो गए, कोई दूसरा नहीं बचता। तभी कहते हैं भगवान की, पहले मैं ही था, बाद में मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। तीनों लोगों, 14 भुवनों का, इस ब्रह्मांड का जब नाश होता है तो ब्रह्मा जी का भी हो जाता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु की बात सुनकर सनातन ने पूछा, प्रभु ये तो आश्चर्य की बात है, इसे सुनकर लगता है कि हम लोगों का जीवन कितना है। ब्रह्मा जी के यहां ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे किया गया, तो जो समय ऐसे हुआ वो यहां का 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हमने लोगों की कितनी आयु है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना बड़ा 14 मनवंतर, एक रात्रि में 14 मनवंतर, मतलब 10-20 करोड़ बार हमारे जन्म मरण हो जाए एक दिन में, जैसे मच्छर, ऐसे हमारा गर्व करते हैं। जरा विचार करो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में एक मृत्यु लोक है, छोटा सा लोक। इस लोक में आधी भूमि तो ऐसे ही पड़ी है। आधी में कितने देश हैं? उन देशों में कहीं भारत देश कोने में,
भारत देश के कोने में, किसी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में, गांव के किसी एक कोने में घर है और घर के किसी कोने में तुम्हारा शयन है, तुम हो क्या? क्या हो? मुझ में ताव देते हो, क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। क्या पावर है तुम्हारे अंदर? काल पर विजय प्राप्त कर ली, कि मृत्यु पर कर ली, कि काम पर कर ली, कि क्रोध पर? केवल कोरा अहंकार लिए अपने लोग डोल रहे। एक रोम झर जाए तो उठा के पुनः नहीं लगा सकते। और सामर्थ्य क्या है कि भगवान को ललकार देंगे, जिनके एक रोम कूप में करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। सनातन जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु ये बात सुनकर तो घोर वैराग्य हो रहा कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, यहां सब धोखा है। इस हिसाब से हमारी आयु 100 वर्ष की कितनी हुई? ब्रह्मा जी के एक लव के करोड़वें अंश पे यहां के 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। कितनी मूर्खता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे भगवान को न भजा जाए, भगवान को न प्राप्त किया जाए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, हाँ, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है। उस समय महाप्रभु का मुखारविंद तेज से चमक रहा है, आंखें प्रसन्नता से बरस रही है, मानो सनातन जी के ऊपर भागवती कृपा का तेज महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, सनातन, ये मनुष्य समझ नहीं रहा है कि उसे माया में फंसकर ये जो 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य देह मिली, 84 लाख योनियों की पूर्णता इसी से होती है, वो इससे मुक्त हो सकता है। एक ही योनि है, पर वो आकर फिर भोगों में फंसकर भगवान से विमुख फिर पहुंच गया। एक ही दरवाजा है इस माया प्रपंच के महल से निकलने का। अब जैसे कोई आदमी आंखों से अंधा हो, टटोल कर पूरे महल में ऐसे, और जहां निकलने का दरवाजा वहां खुजली लग गई, दोनों हाथ से खुजलाने लगा, पैर निकल गए, फिर टटोल कर, ऐसे पूरा जीवन निकल गया और दरवाजे से निकल ही नहीं पाया। मतलब 84 लाख योनियों में एक दरवाजा है मानव देह, जिससे आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। पर इंद्रियों की खुजली इतनी बढ़ गई मनुष्य शरीर प्राप्त करके कि भोगों में ही वो जीवन नष्ट कर दिया। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, देखो, तुम प्रत्यक्ष देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में ऐसे जीव हैं अनेकों जो लाखों बार जन्मते हैं और मर जाते हैं, छोटे छोटे। ऐसे ही तुम उन जीवों के, जैसे तुम्हारे दिन के, ऐसे ब्रह्मा जी के दिन के सामने तुम लाखों करोड़ों बार जन्मते मरते हो। ब्रह्मा जी की समय के अनुसार तो हमारी भुनगों से भी छोटी आयु है, भुनगों से भी छोटी। इस विषय में तुम्हें हम समझा रहे हैं। पुराण में आता है कि सतयुग में एक रैवत नाम के बड़े पराक्रमी सर्वशक्तिमान राजा थे, और बड़े वो तपस्वी थे, इतने तप के प्रवीण थे कि वो किसी भी लोक में जा सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से 4 गुना लंबे होते थे। उनके एक रेवती नाम की कन्या थी। सतयुग में बहुत लंबा स्वरूप होता था, 3.5 हाथ का शरीर इस समय, तो द्वापर में 7 हाथ, तो त्रेता और सतयुग में 14 हाथ का हो गया जाके। सोचो 14 हाथ का आदमी कैसा नजर आएगा। और अब तो साइज घटता चला जा रहा है, नहीं घटता, बस इतने में नहीं, धीरे धीरे आ नहीं रहे कि भाई ब्रह्मचारी हैं, व्यायाम करते, संयम से चल रहे हैं, नहीं, नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो उनकी जीवनी शक्ति का नाश हो रहा है। तो बस चश्मा है आंखों में, क्योंकि आंखों में समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े। भाई 50 के बाद नजदीक वाला कम समझ में आने लगता है, अवस्था का प्रभाव हो जाता है। चलो भाई ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ऐसे भयानक रोग, 500 शुगर छोटे बच्चे में, 500 शुगर,
ये क्या कलिकाल का प्रचंड प्रभाव देखिए, 4 गुना लंबे कलयुग से होते थे। तो रेवती जी कितनी लंबी होंगी। अब उन्होंने 2-4 लड़के देखे तो सोचा इधर उधर पूछने से अच्छा है अपने तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहीं से पूछ लेते हैं कि तुमने भाग्य में कौन सा दूल्हा, और सीधे ब्याह कर देते हैं। तो वहां ब्रह्मा जी के पास वो पहुंचे रेवती जी को लेकर। उस समय ब्रह्मा जी के यहां हाहा हुहू नाम का गंधर्व भगवत यश का गान करते हुए नृत्य कर रहे थे। अब सभा लगी है, नृत्य हो रहा, तो थोड़ा घड़ी 2 घड़ी, आधी घड़ी, 12 मिनट, वहां के ब्रह्मलोक के 12 मिनट। इसके बाद सभा संपन्न हुई। ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज रेवत प्रणाम कर रहे हैं। कहा कैसे आना हुआ। हाथ जोड़िए, कहा महाराज आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए आया, इस लड़की के लिए वर ढूंढ रहा था, तो हमने कहा आपसे ही पूछ ले, आप आज्ञा करें। 2-4 राजकुमार देखें, अमुक अमुक राजा के लड़के, उनमें से कौन सा ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन सा ठीक रहेगा। बोले क्यों प्रभु। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले उनकी कुल परंपराएं नष्ट हो गई। जहां तुम 12 मिनट देखे ना, वहां कुल परंपराएं नष्ट हो गई, नहीं है वो। अब उनके बाप दादा पुरखा नीचे की पीढ़ियां, कितने कुल चले गए। 12 मिनट यहां तुम नृत्य देखे ना, वहां कुल परंपराएं नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी हंसने लगे। प्रभु, अरे बोले तुम्हें पता है यहां का जो 12 मिनट तुम्हारा व्यतीत हुआ, वहां का कितना समय हो गया। जाओ, इस समय सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हो गए हैं, और उनके भाई के रूप में अनंत फणधारी भगवान शेष जी जो बलराम के रूप में, अपनी पुत्री का विवाह उन्हें कर दो। प्रणाम किया, और जब पृथ्वी पर आए तो बलराम जी से भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी बलराम जी। तो बलराम जी उनके रेवती जी के सामने छोटे हो रेवती जी, क्योंकि वो सतयुग की, और बलराम जी द्वापर के स्वरूप। बलराम जी से कहा कि अब ब्रह्मा जी ने तो निश्चित किया है, तो बलराम जी ने ऐसे देखा रेवती जी को, तो जब ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है तो हम अभी ठीक कर देते हैं। हल्का चिंतन किया और गले में ऐसे फंसाया, अपनी नाप का बना लिया। बलराम जी ने रेवती जी को। सनातन जी ने बड़े आश्चर्य की बात कही कि प्रभु इतना ब्रह्मा जी का प्रताप और वैभव, लेकिन आप कहते हैं वो भी भयभीत रहते हैं, उनका भी नाश होता है। प्रभु तो इन मनुष्यों का क्या। प्रभु ने कहा देखो, यहां जो उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य होता है, चाहे आज हो या कल हो। ये बात बैठा लो, जाना है भाई, कुछ नहीं जाना यहां से, केवल आपको जाना है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये बात बैठा लोगे तो भजन में मन लगेगा। ये 14 लोकों वाला ब्रह्मांड एक है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में ये त्रिगुण भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी असंख्य ब्रह्मांडों में हैं। सनातन तुम ऐसा समझो जैसे गूलर के पेड़ पर असंख्य गूलर के फल होते हैं। कभी गूलर का फल फोड़ के देखा है? छोटे छोटे भुनगे होते हैं, उसमें हजारों भुनगे होते हैं। ऐसे समझो भगवान के रोमकूप में ब्रह्मांडे हिल रहे हैं गूलर की भांति। भगवान महाविष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते, ब्रह्मा से सृष्टि होती है। ये प्रवाह की तरह अखंड चलती रहती है अनंत ब्रह्मांडों में। भगवान जैसे सांस लेते हैं और पलक झपकती है, इतना जो ब्रह्मा जी की 100 दिव्य वर्ष की आयु है ना, भगवान की ये निमेष है। इसीलिए भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अब बताओ क्या अस्तित्व है अपने जीवन का अगर भगवान की प्राप्ति ना हुई।
कुम्हार की चक्र की भांति ये जीव भटकता घूम रहा है, कभी स्त्री कभी पुरुष कभी पशु पक्षी, न जाने कितनी योनियां। सनातन इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, मानव देह को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सनातन जी ने कहा, प्रभु इस संसार चक्र से छूटने का उपाय क्या है? प्रभु ने कहा, एकमात्र इस संसार चक्र से मुक्त कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस सृष्टि का कुछ ऐसा निर्माण हुआ है कि ऐसी आकर्षण वृत्ति है कि इससे मुक्त हो पाना कठिन। सब जानते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, मरना है जाना है, कुछ नहीं लेना है, फिर भी आप देखो हृदय की स्थिति कहां है। ये बड़ा आकर्षणकारी, यही इसी का नाम माया है। जो परम रास विलास परायण रासेश्वर प्रभु श्री कृष्ण हैं, यदि इनका आश्रय ले लिया जाए तो बड़े कृपालु हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वृंदावन बिहारी के चरणारविंद का आश्रय लेने से संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवान ने स्वयं कहा है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो आपने बता दिया कि वृंदावन बिहारी की शरण लेनी चाहिए, तो प्रभु मैं उपाय जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, सनातन तपस्या से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से श्री कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अनन्यता से होते हैं। ये सब ध्यान रखो। अनन्यता, जो मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता, अनन्य से, अनन्यता से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने प्रियाजू की अनन्यता के लिए कहा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। जो प्रियाजू का अनन्य हो गया, यद्यपि वो जितेंद्री नहीं है, पर वो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने प्रियाजू की अनन्यता ले ली। हमारे माई श्यामाजू को राज अंदर से, यही अनन्यता उसको निर्विकार करके प्रेम भक्ति में डुबो देगी। प्रेम भक्ति के बिना संसार का आकर्षण नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तो किसी को सखा बना लेते हैं, किसी को अपनी प्यारी गोपी बना लेते हैं, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देते हैं, किसी को सखी बना लेते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, अभिमान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अनन्य हो गया वो दीन हो गया, जो निराश्रित हो गया वो आश्रित हो गया। यहां निराश्रित का है, रुपये का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, भगवत आश्रय कहां है? भगवत आश्रय अंदर से हो जाए तो ये सब साधन है, साध्य भगवान है। जिसको अंदर से है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता, और रात दिन भजन करता है पर पुरुषार्थ का अभिमान नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बड़ा गूढ़ विषय है। एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर रात दिन भजन करता है, पर उसे अभिमान नहीं कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उसको अंदर विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी, और खूब रात दिन भजन करता है, खूब लीला गायन, लीला चिंतन करता है। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आ गया कि भगवान की शरणागति से माया चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान की शरणागति में अनन्यता प्रधान है, ये समझ में आ गया। प्रभु ये अनन्यता कैसे होती है, प्रेम भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रभु ने कहा, सनातन ये अनन्यता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय। जैसे परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा, ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होगा, उपाय क्या है? तो कहा, रहुगणै तत्तपसा नयाति
न चेद्यया निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़भरत जी ने कहा, रहुगण, ये जो हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं, ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता, यज्ञ करने से नहीं, दान करने से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेदों के पाठ से नहीं, जल अग्नि या सूर्य के सेवन से नहीं। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्त, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज का सेवन। चरण रज का सेवन होता है उनकी आज्ञा में रहना। एकमात्र ये उपाय है प्रभु के अनन्य होने का और प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरण हृदय में होने का। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय छोड़ दे तो जैसे कोई मगरमच्छ भरे हुए समुद्र में तैरना ना आता हो कूद पड़े, अगर तैरना भी आता है तो वो लील जाएंगे मगरमच्छ। ऐसे ही हे सनातन, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में स्नान नहीं होता तब तक जैसी मेरी मति भगवान में लगी ऐसी किसी की नहीं लग सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में, क्योंकि भगवत भक्तों की चरण धूलि में ऐसी सामर्थ्य है, उनकी आज्ञा पालन में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विकारों का, अहम का नाश करके दैन्य भाव प्रकाश, दैन्य से ही भगवान रीझते हैं। जब तक तत्वदर्शी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनका आज्ञा पालन नहीं, उनकी चरण रज नहीं, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम या भगवत अनन्यता आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को, देखो सामने विराजमान है जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी, फिर भी क्या कह रहे कि यदि तुमको तत्वबोध प्राप्त करना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और कपट न रखते हुए दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, विनीत भाव से, तब वो तुम्हें महात्मागण उनका उपदेश करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवा, साष्टांग दंडवत दैन्य होकर प्रश्न और उसका मनन, जैसे उत्तर हुआ उसका मनन किया तो फिर भगवान इसका कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न होता है। भाई देखो, हम बता रहे कि ज्ञानी और अज्ञानी, महात्मा दुरात्मा, ये केवल शब्दों का एक श्री कृष्ण सारे जगत में छाए हुए हैं। ये तुम जान लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, और जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तो कोई अज्ञानी दिखेगा नहीं, और जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक कोई ज्ञानी दिखेगा ही नहीं। पापी को सब पापी नजर आते हैं, राम भक्त को सब राम नजर आते हैं, श्याम भक्त को सब श्याम नजर आते हैं, काम भक्त को सब कामी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं, अज्ञानी को सब अज्ञानी। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सामने जाकर प्रणिपातेन च प्रश्नया। एक बार महाराज विदेहराज जनक जी ने जब नौ योगेश्वरों से प्रश्न किया कर्म के विषय में, बोले यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, पर वो मौन रहे, उत्तर क्यों नहीं दिया? तो उनका इसलिए नहीं दिया कि आप उस समय अनाधिकारी थे, उस समय आप अनाधिकारी थे इसलिए वो मौन थे।
मौन का मतलब अज्ञान नहीं है कि वो उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, आप अधिकारी नहीं इसलिए चुप है। तो हे सनातन, संतों के पास जाकर के दैन्य भाव से उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हुए कि ये साक्षात प्रभु है, फिर उनके चरणों में बैठकर दैन्यता से प्रश्न करे, तब जो वो बोलते हैं उसका मनन करे, तो उसके हृदय में भगवान की अनन्यता आ जाएगी, प्रेम का मार्ग खुल जाएगा। बहुत बातों में क्या तुम्हें सार बात बताता हूं कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेमी महात्मा के संग से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में रंग जाना। परम आराध्य प्रभु वृंदावन चंद्र ये पुरुषार्थ को नहीं देखते हैं, ये अपने आश्रय और अनन्यता को देखते हैं। ये बड़ी तसल्ली वाली बात है। ये पुरुषार्थ नहीं देखते तुम कितने बड़े तपस्वी हो, कितने, ये मेरा है बस। अवगुण करे समुद्र सम प्रियाजू का स्वभाव, गणत ना अपनो जा, ये मेरा है। अनन्य भाव जो संसार के संबंधों से आंतरिक मुख मोड़कर पतित पावन प्रभु की आराधना करता है, वो इस संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। सर्व शास्त्रों को मथ करके ये तुम्हें सार बात बता रहे हैं। क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो ना परा। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का सार मत हम तुम्हें बता रहे हैं। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन बिहारी का आश्रय, निरंतर उनका नाम जप ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। महात्माओं का संग और भगवत आराधना ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। सनातन जी ने महाप्रभु के चरणों में मस्तक रखा। महाप्रभु ने हाथ फिराते हुए कहा, कुछ समय तक हमारे पास रहो और इसके बाद जहां भक्ति मूर्तिमान होकर नृत्य करती वृंदावन चले जाओ और आजीवन वहां वास करो। भिक्षावृत्ति से ब्रजवासियों की टूक पाओ और वृंदावन। तो 2 महीने महाप्रभु के पास काशी में रहे। इसके बाद वृंदावन आकर के जो ब्रज में अद्भुत भजन किया रूप जी ने, सनातन जी ने, तो प्रसिद्ध है भक्तमाल में पावन चरित्र उनका। पूज्य श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी, ये इनकी बाल्यावस्था थी। कितना स्वच्छ हृदय होता है भगवत प्रेमी महात्मा का, बाल्यावस्था में भी। ये बाल्यावस्था में ही नाम प्रेमी थे। बाल्यावस्था बहुत बड़े घराने के थे श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। काम क्रोध लोभ तो इनको छू ही नहीं गया था। वैसे पहले देखा हमने गांव में कि 15-16 वर्ष तक तो बच्चे एकदम निर्विकार निर्मल। ये मोबाइल भगवान जब से पधारे हैं सबके कर कमल में, तब से बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही नवीन बच्चों की। वो जो मनावे सो देखते हैं, जो देखते हैं वही मनन करते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह जो हमारे जीवन की उन्नति की नींव है वो नष्ट होती चली जा रही नए बच्चों में। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को सांसारिकता का संपूर्ण ज्ञान, ये है आज के बौद्धिक स्तर की भूमिका। जबकि उनको पढ़ाई में, उनको संयम में, उनको सदाचार में ढलना चाहिए तो उल्टी रीति में ढल रहे हैं। इसीलिए बहुत संकट में हमारी आगे पीढ़ी है। अगर संभली नहीं ना तो बहुत संकटपूर्ण। नए नए 18, 20 वर्ष के बच्चे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचो उनकी क्या जीवन रह गया, अब उसके बिना जी नहीं सकते।
और ना वो माता पिता से बताते हैं ना कोई, और वो इतनी बुरी स्थिति को प्राप्त, अब उनको चाहिए, वो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पहले उनको दोस्तों ने फ्री चखाया, फिर धीरे 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 वो व्यसनी बन गए। फिर आज समाज में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, छल कपट मानो एक तांडव कर रहा है, और उसे सुख माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है। पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे पूजा गृह होते, तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते और मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो छवि में, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण, ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे, घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे। कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहाँ जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो, ये संसार है। राधे राधे बोल रहे हैं, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो।
अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे। बालक अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय ये लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता है कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते हैं, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाएं, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो असरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है। ये जो धन वैभव की जेल है, उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जो भी इनका व्यवहार देखा कि न खान पान में रुचि, न भोग विलासिता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु सन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चर्चा सुनी घर में, महाप्रभु चैतन्य देव आए हुए हैं अद्वैताचार्य जी के घर, 4-5 दिन रुकेंगे। ये भागे घर से, मुझे दर्शन करना है, महाप्रभु के दर्शन करने। व्यवस्था की गई, बोले नहीं, पालकी में नहीं, पैदल भाग करके गए। महाप्रभु के सामने गए, बालक ही थे, लौट गए। महाप्रभु ने कहा आओ रघु आओ। रघुनाथ दास नाम था तो रघु के आओ, दुलार से। और कहा बहुत समय से बिछुड़े थे, आज मिले हो। मतलब भगवत पार्षद है ये तो। संसार में चिरकाल से भटका हुआ जीव जब अपने स्वामी की शरण में पहुंचता है तो कैसा सुख मिलता है, ऐसा से रघुनाथ दास जी को सुख मिल रहा है। महाप्रभु ने गले लगाया रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है भागूं। उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में जाके रहो और घर में भजन करो। ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता।
4 दिन के लिए बैरागी बने, फिर लौट करके घर की बात याद आवे, घर की सुविधा याद आवे, ऐसा नहीं। वैरागी को घर से कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है, वैराग्य का ये सिद्धांत है। वो भगवत आश्रित ही जीना चाहिए। धाम है इसलिए थोड़ा सा गुरुजन छूट दे देते हैं, चलो वास करो किसी तरह के शिव, पर वो एकमात्र वैरागी का आश्रय भगवत प्रदत्त जीवन होना चाहिए। भगवत प्रदत्त, वैरागी का मतलब ही होता है भगवत प्रदत्त जीवन। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता कि 4 दिन के लिए वैरागी बने, फिर घर का याद आवे, घर की वस्तु का सेवन, ऐसा है। महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं रहता, तुम जाके घर में रहो। रोते हुए वापस चले आए। जब महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, पिता को बड़ी चिंता हुई। बहुत सुंदरी नवकिशोरी से इनका ब्याह करवाया कि यही एक फांस है जिसमें रोका जा सकता है बैरागी को। गोवर्धन दास धनी थे, राजा और प्रजा दोनों के प्रीति भाजन थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी बड़ी ही सुंदर कन्या थी, उससे विवाह करवाया। राजाओं के समान वैभव उन्होंने दहेज में दिया। रघुनाथ दास जी को ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा सब भोग विलास देखा भी नहीं। कैसा कृष्ण नाम का स्वाद है, जबरदस्ती ब्याह कराया गया, उनकी तो रुचि ही नहीं थी। पिता को क्या पता था कि इनका मन तो किसी अव्यक्त से संबंध मान चुका है। पत्नी का सौंदर्य, पत्नी की प्रियता, भोग सामग्रियां, सब वैभव तुच्छाति तुच्छ इनको नजर आया। इन्होंने बात भी नहीं की, ये भी प्रयास विफल गया। अब तो पूरे परिवार जलने लगा कि अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं कि इनको रोका जा सके। रघुनाथ दास जी ने अपनी पत्नी से एकांत में प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन मधुप श्री कृष्ण चरणारविंद के, हम कभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये जो जबरदस्ती हुआ है, श्री कृष्ण आपकी कृपा रक्षा करें, आप पर कृपा करें। उदासीन परिवार वाले जब कि ये प्रथम ब्याह से लेकर के बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, बहुत ही सबको भय हो गया कि अब ये। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके, रामकेल से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे, तो बड़ी नम्रता के साथ पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। अब वो तो समझ ही रहे थे कि इनकी दशा क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दर्शन करे आइए। आंखों में आंसू भरकर कहा कि एक बात केवल तुम ध्यान रखना, हमारे दोनों भाइयों के बीच में इतने वैभव में कुल के दीपक तुम ही हो। अगर कोई इधर कदम हटाए वैराग्य की तरफ, आप ले गए इधर से हटाए, तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम हमारे जीवन के आधार हो, मैं जीवित रहता हूं, तुम्हें देखकर तुम्हारी हर बात को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हमारी आंखों से बाहर चले गए तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरे सफेद बालों की तरफ देखकर, मेरे आंसुओं की तरफ देखकर, जब तक मैं जिंदा रहूं तो ऐसे कदम मत निकालना। बस इतनी हमारी प्रार्थना। बड़े दैन्य होकर पिताजी ने, ताऊ जी ने ऐसा, पर जो निर्मम भगवान के प्रेम में है उसको इन ममता आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनाथ दास जी ने चरणों को स्पर्श किया और कहा पिताजी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपके अनुकूल चलूं, पर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में कोई बलात् बैठा हुआ करवा रहा है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपको कभी कष्ट ना दूं, पर अब आपसे मैं ये वचन देता हूं, अभी तो लौट के आ जाऊंगा, पर मेरा मन मधुप श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है। एक पालकी मंगवाई गई, उसमें फिर रक्षकों को
राजकुमार की भांति उनको सजाकर सब भेंट की सामग्री महाप्रभु के लिए, जो ही घर से बाहर गली में ऐसे कूद पड़े, सब छोड़ दिया, नंगे पैर भागे वहां से। कौन प्रपंच पाल की, सब धूप में नंगे पैर, सुकोमल शरीर, और महाप्रभु के चरणों में जाके दूर से साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा आ गया रघु, फिर छाती से लगाया और कर कमल से इनके घुंघराले बाल ऐसे सहलाते हुए हृदय से लगाया। तुम धूप में अकेले क्यों आए, तुम्हारे साथ रक्षक नहीं आए, पैदल क्यों आए नंगे पैर? कहा प्रभु नौकर जन भी थे साथ में, उस रक्षक पालकी भी थी, पर प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे, क्षमा कीजिए। महाप्रभु मुस्कुरा दिए। रघुनाथ दास जी ने आंसुओं से भिगोते हुए महाप्रभु के काशाय वस्त्र में से कहा प्रभु अब दूरी सही नहीं जाती, अब आप अपने से दूर मत कीजिए मुझे। महाप्रभु ने कहा देखो कोई कार्य जल्दीबाजी में ना करे, तुम पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है, पर तब तक इंतजार करो, वो समय आएगा, तुम इंतजार। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कारावास भी किसी को अच्छा लग सकता है, ये पिता का वैभव, ये पिता का सब सुख सामग्री, मुझे कारागार लगता है, मुझे छुड़ा लो इस कारागार से। महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हें परेशान? बोले प्रभु हर समय हमारे ऊपर अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं कि अगर मैं एक कदम भी चलूंगा तो पहरेदार साथ होंगे। प्रभु मुझे गृह बंधन से मुक्त कर दो, मैं बहुत। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुम्हें कौन बांध सकता है। रघुनाथ पर घर तुम्हारे लिए बंधन नहीं हो सकता। देखो जब घर में ममता करे तो वो बांध सकता है, तुम तो श्री कृष्ण की ममता वाले हो। तुम आसक्ति छोड़कर घर में रहते हुए, तुम्हारा ब्याह हो गया है स्त्री से, पिता से, वैसे प्रेम में व्यवहार करो। महापुरुष जन देखते हैं हृदय की स्थिति। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे इन खिलौनों में बहकाओगे अब भी? क्या प्रभु आप देख नहीं रहे हो कैसी आग लग रही मुझे इन खिलौनों से? प्रभु मैं समझ रहा हूं अनाधिकारी हूं, इसीलिए आप इन खिलौनों की बात कर रहे हो। प्रभु अब नहीं, अब तो श्री कृष्ण चाहिए। प्रभु जो आपका कृपा कोर नहीं पाया उसी को खिलौने अच्छे लगते हैं। नहीं प्रभु, आप जो उपदेश कर रहे हो उनके लिए ठीक है, जो धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की बात सोचे। प्रभु मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, आपके चरणों के समीप रहना चाहता हूं। मुझे ना स्त्री में आसक्ति है, ना घर में आसक्ति है, ना भोग में। प्रभु मुझे काटने को दौड़ता है सब कुछ, मुझे मुक्त करा दो। प्रभु ने कहा जो तुम कुछ कह रहे हो सब ठीक है, फिर तो मैं कह रहा हूं कि मरकट बैराग्य ठीक नहीं। वो कभी फिसल नहीं सकते जिन्होंने कष्ट को गले लगाकर आगे बढ़ा है, और जिन्होंने संपत्ति को देख करके कि अमुक आश्रम के गुरुदेव संपत्तिवान, उनके शिष्य बनेंगे, हम उनके अधिकारी बन जाएंगे, जब विपत्ति आएगी कष्ट आएंगे तो फेल हो जाएंगे। कभी भी संपत्ति को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, वैभव को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, सदैव भगवान को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। जो ये क्षणिक बैरागी होते हैं, इन पर जब कसौटी कसती है माया तो ये लोग भाग पड़ते हैं, फिर इनको घर ही में देखा जाता है। महाप्रभु कह रहे। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कसौटी तो बैरागियों की होती, हम तो आपके बच्चा है प्रभु। ये बहुत बचने का बहुत सुंदर उपाय है। प्रभु क्या आपकी कृपा रूपी अमृत का पान करने वाले को कभी क्या विषय भी सता सकता है नाथ? क्या आपके चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी राग फंसा सकता है? प्रभु ने धीरे से कहा ठीक बात है, तुम्हारी ठीक बात है, पर अभी मेरी आज्ञा है तुम जाओ, अभी घर जाओ। मैं यहां से लौटकर पुरी जाऊंगा, फिर समय आएगा तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। ये नहीं कहा कि आप आना, समय आएगा तो तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। रघुनाथ दास जी को लगा कि महाप्रभु का आदेश हो गया है। अभी महाप्रभु पुरी तक पहुंचे,
7 दिन 7 रात्रि महाप्रभु के पास ही रहे। अद्वैताचार्य जी के घर महाप्रभु का उच्छिष्ट पाते, चरणों के नीचे शयन करते। वहीं श्रीमन माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि समीप ही थी। अद्वैताचार्य की प्रार्थना करने पर शांतिपुर में महाप्रभु और टिके। कई दिन तक आनंद मिलता रहा रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की उच्छिष्टामृत का। महाप्रभु फिर वहां से जब चले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोते हुए घर आए। मजूमदार जी ने समझ लिया कि अब ये हमारे हाथ से गए, अब ये हमारे वश में नहीं। कड़ा पहरा लगा दिया कि अब तो प्यार की जरूरत नहीं, शासन की जरूरत है। 1 मिनट के लिए भी दसियों छड़ीदार साथ, शयन, लघुशंका, शौच, कहीं भी बाहर, स्कूल जाना बंद, विद्यालय संस्कृत के जाना बंद, पालकी में बैठाल करके आचार्य को घर बुलाते। पैसा था, यहीं पढ़ो, पूरी व्यवस्था। रघुनाथ दास जी जब इतने बंधन में कुछ दिन रह रहे थे तो किसी वैष्णव के मुख से सुना कि महाप्रभु वृंदावन से होकर जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। बस उनके हृदय में छा गया। महाप्रभु ने कहा था जब मैं पुरी आ जाऊं तो पुरी में समय आएगा तब तुम मिलोगे, भागो यहां से भागो, ऐसा उनके हृदय में आया था। जो आचार्य पढ़ाने आते थे उनके मन में आया कि निकलने का एक ही उपाय है कि इन्हीं के संग पीछे निकला जाए। पीछे पीछे आचार्य के चलने लगे। उन्होंने कहा कि बस बस सम्मान के लिए इतना ही काफी है, तुम अंदर जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता ने इतनी सुरक्षा कर रखी है। मन में कि बंदी की तरह अब मुझे जीवन नहीं जीना है, क्षण भर के लिए भी जीवन नहीं जीना। हा गौर हा प्राण वल्लभ। अंदर से एकदम फिर अपने को संभाला और कहा गुरुदेव अंदर तो सब व्यवस्था है, पीछे सब खड़े हैं, थोड़ी देर खुली हवा में आपके साथ चल सकते हैं? आपकी आज्ञा जहां होगी थोड़ी देर के बाद में। हृदय में आग जल रही कि बस केवल घर से बाहर निकल कर गली में पहुंचे, इनको उधर जाना होगा, मैं जगन्नाथपुरी के लिए भागूं। भला है विचार करो, जिन महापुरुषों के पास इतना वैभव था, सुंदर पत्नी, सब व्यवस्था, कैसा भगवत भजन का आकर्षण होता है। इसे वैराग्य कहते हैं, वैराग्य से कहते हैं। वैरागी की 3 ही गिरने की खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। तीनों बात इनकी घर में ही थी, उनको ठुकरा करके ये भगवान के लिए। ऐसे महापुरुष कितना वैराग्य में जीवन व्यतीत किए भगवान के प्रति। रघुनाथ जी जैसे कोई बावरा हो गया हो, पीछे पीछे उनके चले। उन्होंने कहा जाओ वापस, अब तो जाओ ना। हाँ गुरुजी, पहले आप आगे निकल करके अपने गली में जाइए, हम तो वापस, हम तो आपके चरणों के दर्शन खड़े खड़े कर रहे हैं। उनको लगा ये भी ठीक बात है, वो गए। जे ही ऐसे गए, आसपास देखा, अच्छा अंगरक्षकों ने इसलिए कि गुरुजी के पास 4 कदम जाएंगे, भाग पड़े रघुनाथ दास जी। हा गौर हा प्राणनाथ, जगन्नाथपुरी के लिए। जिसको भगवान में अनुराग हो जाता है उसको कोई संकट, कोई विपत्ति, नई अवस्था, नंगे पैर, ना कुछ खाना ना पीना, ना कोई साथी, और जगन्नाथपुरी नजदीक थोड़ी है। कई दिन रात भागते ही रहे क्योंकि पता था कि राज कर्मचारी पकड़ लेंगे। देखो, जिस सुख के लिए बैरागी फिसल सकता है, उन सुखों को कैसे छोड़कर भगवान के मार्ग का अनुरागी भागता है।
कहीं मेरे पिता की का राज कर्मचारी मुझे पुनः पकड़कर घर ना ले जाए, इसलिए रात दिन भाग रहे जंगल के रास्ते से। जैसे परशुराम जी की बेटी करमेती बाई जब वो वृंदावन के लिए भागी, जब देखा कि गवन के लेने वाले आ गए, तो उनका ये जीवन तो श्री कृष्ण को है, दूसरा कैसे इसे स्पर्श कर सकता है। रात में भागी, स्त्री शरीर, सोचो मतलब कितना प्रबल बल होता है भगवान का। अब सुबह हुआ, मां ने देखा कि अरे रिश्तेदार तो बैठे हैं जो बेटी को लेने आए हैं, और बेटी ही गायब हो गई। परशुराम जी से कहा, उन्होंने तुरंत राजा को सूचना की। राजा उनके शिष्य थे, राज कर्मचारी घोड़ों पे भागे, चारों तरफ सूचना दी कि वृंदावन के मार्ग में होगी, क्योंकि वृंदावन वृंदावन पुकार रही तो जरूर वृंदावन भाग के जाएगी। इधर घोड़े दौड़ाए गए। श्री कृष्ण अनुरागिनी करमेती बाई ने भी सोचा कि सबको पता मैं वृंदावन जाऊंगी। थोड़ी दूर में देखा टॉप से, जो घोड़ों के टॉप से धूल उड़ती, उन्होंने समझ गए राजकर। वहां एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। सोचो ऊंट की कितनी बड़ी दुर्गंध, सड़ा हुआ, उसमें के पेट में जो ऐसे पशुओं, हिंसक पशुओं ने खाया था, खोखला बन गया था ढांचा, उसके अंदर घुस गई। 3 दिन 3 रात तक उसके अंदर कितनी सड़न में, उनको कोई सड़न नहीं लग रही। कृष्ण 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 सब रास्ते खुजवा। जब उनको लगा कि अब कोई नहीं, तब बाहर निकली और वृंदावन के लिए आई। ये कैसा भगवान के अनुराग का मार्ग, जहां संसार के भोगों के लिए लोग पागल घूम रहे हैं, ये श्री कृष्ण बावरे जन बमन की तरह उनको त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन जड़ बड़ भागी। कितने बड़ भागी जन है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिना कुछ खाए पिए जंगलों के रास्ते से भागते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।